तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं भारतीय करक रेखा और दोस्तों देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा। आपको दोस्तों इस वीडियो में ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूं। पहला टॉपिक है आपका दोस्तों भारतीय करक रेखा। तो दोस्तों देखेंगे करक रेखा क्या है और दोस्तों ये कितनी डिग्री पर झुकी हुई है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यानी दोस्तों जो करक रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है। करक रेखा पर दोपहर के समय सूर्य लंबवत होता है। यानी दोस्तों जो करक रेखा है उस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है। 21 जून को सूर्य करक रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है। इस दिन साल का सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। करक रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करक रेखा सबसे लंबी यानी दोस्तों जो करक रेखा है वो सबसे लंबी किस राज्य में स्थित है या सबसे ज़्यादा किस राज्य में होकर गुजरती है। तो दोस्तों आप इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो करक रेखा लंबी है वो मध्य प्रदेश में है और सबसे छोटी दोस्तों आपसे पूछी जाए तो वो है दोस्तों आपके राजस्थान में। तो दोस्तों आप चित्र में देख रहे होंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और दोस्तों ये आपके 8 राज्यों से होकर गुजरती है करक रेखा। अब दोस्तों देखने वाले हैं करक रेखा के निकट स्थित शहर। और दोस्तों देखेंगे हम एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ जो दोस्तों शायद ही आपने कभी सुनी होगी। तो दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक का नाम है गुरवा। क्या नाम है दोस्तों? गुरवा। यानी दोस्तों जी से आपका गुजरात, यू उज्जैन, आर से हो गया आपका रांची, बी for दोस्तों भोपाल और ए से हो गया अगरतला। ये दोस्तों करक रेखा के निकट स्थित शहरों के लिए शॉर्ट ट्रिक है। करक रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटती हैं। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा गया कि करक रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटती हैं तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ पर। जो दोस्तों आप चित्र देख रहे हो ये यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ स्थित है। जो आपका दोस्तों लाल सी बिंदी लगी है ये एक दूसरे को यहाँ पर आपस में काट रहे हैं, भारतीय मानक समय रेखा और करक रेखा। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं तटीय राज्य। यहाँ दोस्तों भारत के कितने तटीय राज्य हैं तो आपको पता होगा दोस्तों 9 भारत के तटीय राज्य हैं। तो दोस्तों देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये दोस्तों आपके तटीय राज्य हैं 9। और दोस्तों इसमें से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस राज्य की है तो वो दोस्तों आपके गुजरात की, जो आज दोस्तों आपको पता हो चेंज हो गई है, कितनी है 2340 किलोमीटर हो गई है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत के तटीय राज्यों के लिए एक ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक जिसे दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हो, याद भी आपको रहेगा। तो शॉर्ट ट्रिक का नाम है दोस्तों भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य। तो देखेंगे क्या शॉर्ट ट्रिक है। KKG का ATM OP में है, यानी KKGG का ATM OP में है। तो दोस्तों देखेंगे शॉर्ट ट्रिक कर्नाटक, केरला, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, T से तमिलनाडु, M से महाराष्ट्र, O से दोस्तों उड़ीसा और पास यानी दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये थे आपके भारत के समुद्री सीमा वाले राज्य। कितने हैं दोस्तों 9। तो ये आपको दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो आपका दोस्तों अगला पॉइंट है तटीय केंद्र शासित प्रदेश देखने वाले हैं। पहला दोस्तों आपका अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी और चौथा है दमन द्वीप
और 5वां है दोस्तों आपका दादरा नगर हवेली। यानी दोस्तों आपके कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो नोट पॉइंट देखने वाले हैं। लक्षद्वीप आपका दोस्तों अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत की तटरेखा की पुनर्गणना। यहाँ दोस्तों पुनर्गणना अब हो चुकी है, अगर आपको पता हो तो। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों आपकी 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित जो सीमा की लंबाई है वो है दोस्तों आपकी 75,16.67 किलोमीटर। ये दोस्तों आपकी कितनी है कुल है। ये दोस्तों अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी को मिलाकर कुल है 75,16.67 किलोमीटर। और तटरेखा की लंबाई दोस्तों आपकी 75,16.67 से बढ़कर 110.98 किलोमीटर हो गई है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों ये कौन भारत की तटरेखा की यानी पुनर्गणना कौन करता है, तो आपको बताओ दोस्तों गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, जो दोस्तों 53 साल बाद हुई है। और जो दोस्तों भारत की तटीय रेखा है उसमें वृद्धि आपकी अगर परसेंट में पूछी जाए तो आपकी 47.6% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ पहले कितनी थी और किस किस रेखा में विस्तार हुआ है। तो आपका पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा, इन दोस्तों 3 राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है। तो दोस्तों पहले गुजरात में 12 से 14 थी 1970 में। और 2025 की बात की जाए तो आपकी वही है 2340.62। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों गोवा है वो आपकी थी पहले 101, अब वही है दोस्तों गोवा में 193.95। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। और आपसे ये पूछा जाए कि दोस्तों किस किस सीमा है वो रेखा वो सिकुड़ गई है, तो आपकी दोस्तों पुडुचेरी की 10.4% की सिकुड़ गई है रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आखिर आपको जानकारी पहले से पता हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और नहीं पता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे दोस्तों आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो भी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही दोस्तों नई जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।